छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ROARO के, तो आर्मी भेजो। तो लाठीचार्ज में हुई 4 लोगों की मौत। डोनाल्ड ट्रंप भी अगर भारत में आ जाए यहाँ पर ना, तो आर्मी उसको सिक्योरिटी नहीं देगी। दिल्ली पुलिस में कोई अगर मान लो डेथ हो गया, उसको हम बोल तो देते हैं कि वो शहीद हो गया या किसी भी हाल में, लेकिन आप उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड नहीं मिलता है। आर्मी जो आती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है, और ये जो CPO हो गया ना, ये आपका होम मिनिस्ट्री में आता है, अमित शाह के कंट्रोल में है ये। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि असल में क्या होता है। जैसे आपके देश में 2 चीजें होती हैं, एक होता है सिक्योरिटी, ठीक है, जो इंटरनल लोगों को दी जाती है, और एक होता है कि यहाँ पर एक्सटर्नल थ्रेट से बचा जाता है। तो अगर आप देखोगे तो जैसे देश में जो आर्मी है, ठीक है ना, आर्मी को आपने कभी भी लाइफ में किसी को सिक्योरिटी देते हुए नहीं देखा होगा आपने। इनफैक्ट अगर डोनाल्ड ट्रंप भी अगर भारत में आ जाए यहाँ पर ना, तो आर्मी उसको सिक्योरिटी नहीं देगी। सिक्योरिटी देने के लिए जो बनती है वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी बनती है और बाकी पारामिलिट्री फोर्सेस बनते हैं। आर्मी का काम है बाहर से प्रोटेक्ट करना हमारी कंट्री को। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो वीर गति को प्राप्त होते हैं, जो शहीद शब्द कहा जाता है, कभी भी आप एक तरीके से देखोगे तो दिल्ली पुलिस में कोई अगर मान लो डेथ हो गया, उसको हम बोल तो देते हैं कि वो शहीद हो गया या किसी भी हाल में, लेकिन आप उसको रजिस्टर नहीं करते हैं, उसको प्रेसिडेंशियल अवार्ड नहीं मिलता है, शहादत का नहीं दिया जाता है। कभी भी आप देखोगे जैसे द्रौपदी मुर्मू हमारी अभी प्रेसिडेंट थी, काफी सारे गैलेंट्री अवार्ड दिए उन्होंने, काफी सारे वीरता के पुरस्कार दिए, लेकिन सारे के सारे किसको मिलते हैं? आर्मी पर्सनल्स को मिलते हैं। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो एक UN में जैसे उन्होंने कहा कि देखो हर कंट्री का एक फिक्स होना चाहिए। जैसे आप देखोगे तो एटम बम फिक्स है कि हाँ भाई तुम इतना ही बना सकते हो, और हालांकि उसके ऊपर में भी रोक लग गया बहुत सारे कंट्रीज पे। ईरान कॉन्टिन्यूसली कोशिश करते रहता है कि मैं बनाऊं मिसाइल बनाऊं, ठीक है, परमाणु बम बनाऊं, मैं यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन बनाऊं, लेकिन वो रोक है तो नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हर कंट्री का फिक्स होता है यहाँ पर कि आपके पास में इतनी ही सेना होनी चाहिए, नहीं तो पता चले कि पूरा देश ही ट्रेन कर दिए, बंगला पाकिस्तान पे हमला करा के ले भाई समेट इसको, इधर अंदर में लेते हैं, ठीक है, उधर से यहाँ पे बांग्लादेश को समेट लो, इसको भी अपने में ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अब अगर मानो कि आर्मी को ही हम यूज करने लगे, पता चला यहाँ पर कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ ROARO के, तो आर्मी भेजो, कहीं पर है आर्मी भेजो, ठीक है, तो फिर पता चलेगा कि दूसरे देश हम पर अटैक कर देंगे। तो इस केस में CPO का गठन किया गया था, ठीक है। CPO एक पारा मिलिट्री फोर्सेस है जो कहीं ना कहीं इंटरनल के जितने भी डिस्टर्बेंस होते हैं, आप देखोगे इलेक्शन के समय हाई सिक्योरिटी देना पड़ता है ताकि कहीं बूट लूटिंग ना हो जाए, कहीं पर फॉल्ट ना हो जाए, उसमें आर्मी नहीं बुला सकते, आप कंट्री के अंदर में नहीं बुला सकते, ठीक है ना। उनके वेपन्स अलग होते हैं, पारा मिलिट्री वालों के अलग होते हैं, उनके प्रशिक्षण अलग होते हैं, इनके अलग होते हैं। पता चले आर्मी वाला आके 2 लाठी मार रहा है, बस वहीं पे खत्म, ठीक है, फिर बोलो लाठी चार्ज में हुई 4 लोगों की मौत, तो नहीं कर सकते ना। तो हर तरीके से इसको बांट दिया गया, तब जाकर के CPO का गठन किया गया कि इंटरनल जितने भी सिक्योरिटीज हैं या बाकी चीजें हैं, उनमें अगर इस्तेमाल में लेकर के आना है तो इन्हें लेकर के आना है। इसीलिए यहाँ पर CPO में आपके BSF, CISF और ये सारे आते हैं। कई बार इनका झगड़ा भी होता है, इनका झगड़ा इस बात पे होता है, अच्छा देखो दोनों मिनिस्ट्री अलग अलग है, आर्मी जो आती है वो डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है, और ये जो CPO हो गया ना, ये आपका होम मिनिस्ट्री में आता है, अमित शाह के कंट्रोल में है ये, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री किसमें है? राजनाथ सिंह के कंट्रोल में है, और यहाँ पर ये किसके कंट्रोल में है? अमित शाह के कंट्रोल में। ये फर्क भी समझ लो, यहाँ दोनों के मंत्रालय भी अलग हैं, ऑपरेशन भी अलग है, और दोनों का रिपोर्टिंग भी अलग है। इनमें कई बार झगड़ा इस बात पे हो जाता है कि इनकी ये रहती है भाई शहीद तो हम भी हुए हैं, तो हमें शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? तो इसीलिए नहीं दिया जाता है कि अगर इनको दे दिया गया तो इट मीन्स ये आर्मी के अंडर में आ गए, और फिर वो हमें UN में हमारे लिए वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए CPO को अलग रखा गया। बहुत गहरी बात है ये, समझ गए? हम खुद आपके पास में हैं, आपके साथ में हैं, आपके बगल में हैं, ठीक है, आपके कंधे पे अपना हाथ रखे हुए हैं, बस आप पढ़िए, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।